मीनू जी, जो हम अभी किसी एक दर्शक ने किया है, कुछ एक संदेश है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र, सिंधिया जी के पुत्र, और ये एक हर तरफ कैसे हम कब्जा कर लें, ये एक चल रहा है। और दूसरी बात जो कहीं ममता बनर्जी का जो संकेत रहा है वो एक चीज, और दूसरा और भी जो लोग उठाते हैं कि ऐसी क्या खूबी, कोई आम आदमी यहां तक पहुंच सकता है, या जो एक वास्तव में जो भी रवीन जी ने भी नाम लिया, चाहे वो युवराज सिंह का नाम हो, बहुत बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स हैं जो सचमुच इस खेल का एक पूरे का पूरा सीन बदल सकते हैं, या ऐसे लोग जो कैपेबल हैं। क्या टिप्पणी होगी आपकी? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। सॉरी, देखिए, एक तो राजनीति में परिवारवाद की बात है, और एक अभी यहाँ खेल संगठन जो है, जो कि कैश रिच पैसे वाले संगठन है, उनपे राजनीतिज्ञों का दबदबा, उसमें परिवारवाद। तो ये दो है तो अलग अलग चीज, लेकिन इतना घालमेल हो गया है आपस में खेल का और राजनीति का कि यही समझ में नहीं आता है कि कहाँ देश की राजनीति शुरू हो रही है और कहाँ खेल संगठन शुरू हो रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके की राजनीति, विनेश फोगाट का मामला ही देख लीजिए लेटेस्ट, ये इस राजनीति की वजह से ही हुआ है कि विनेश फोगाट ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। तो इसलिए मेरा तो मानना ऐसा है कि खेल संगठन जो है, उनके जो पदाधिकारी है, वो होने ही नहीं चाहिए राजनीतिक बैकग्राउंड से, उसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का राज हो, हमेशा खिलाड़ी ही होने चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड। बड़े वेटरन खिलाड़ी हैं जो कि उसको उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, राज्यों में राज्यों की पार्टियों के लोग पदासीन है उसके ऊपर, और सेंटर में आपने देख ही लिया है जय शाह जी। अब जय शाह की काबिलियत क्या, उनको बोलना तक तो ढंग से आता नहीं, वो लिखा हुआ भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे किंडरगार्टन उसका केजी का बच्चा पढ़ रहा हो। मतलब अगर वो चलिए एक मतलब लिखा हुआ भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो उसको भी काबिलियत मान ले, उनके अंदर इतनी भी काबिलियत नहीं है। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था उनका, और उसके बाद कई वीडियो वायरल हुए हैं। तो उनके अंदर काबिलियत क्या है, मुझे तो लगता नहीं है कि वो चलाते होंगे। उनके साथ एक आप मोदी और शाह ने 5-7 लोगों की टीम लगा रखी होगी जो उसके बिहाफ पे काम करते रहते होंगे, वो खाली सिग्नेचर मार देता होगा, और बाकी का जो 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 कुछ भी होता होगा धंधा, वो उसका हिसाब रखते होंगे। उसका हिसाब जरूर रख लेता होगा बनिए का बेटा। मोदी जी, मीनू जी, जैसे दुनिया भर में जाते आते रहे, सबको जानते पहचानते रहे। अब इसमें यह भी निकला था कि अमित शाह भी कभी क्रिकेटर रहे हैं। अब इनका जय शाह का तो बहुत खुल के नहीं पता है, कितना क्रिकेट खेला है कितना नहीं खेला है, बहुत ज्यादा नहीं मालूमात है। हो सकता है कुछ प्ले खेले हो, छुटपुट जो खेले हैं। तो कहीं वो उनकी अमित शाह की जो एक चाह वो रही होगी, उसको पूरा करने के लिए उन पुत्र के माध्यम से सब चल रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं शायद। वो कुछ नहीं है, वो नहीं, वो देखिए, मैं नहीं मानती इस बात को कि क्रिकेट की तो बात ऐसी है कि हमारे समाजों में, कोई भी समाज हो इस देश के अंदर, हर घर के लड़के कभी ना कभी थोड़ी मोटा बैट बॉल लेके खेलते ही रहते हैं। सबके पास होता है बैट बॉल, खेल के जरूर आता है, थोड़ा खेल लिए, बहुत खेल लिए, कोई आगे निकल गया प्रोफेशनली, या ज्यादा हुआ तो वो थोड़ा स्टेट लेवल तक पहुंच जाता है, लेकिन शौक जरूर रखते हैं। तो उसको क्रिकेटर कहना थोड़ी होता है कि वो क्रिकेटर हो गया। और इस बात के लिए जो बात आ रही है, जो परिवारवाद की बात आई है, तो इसमें मोदी अपने लिए कहें, आइंदा मोदी को ये ध्यान रखना चाहिए, जिस तरीके की अब चर्चा, जैसे अरुण दीक्षित जी भी, रविंद्र शेरान ने जी भी एक बहुत लंबी लिस्ट गिना दी है ऐसे लोगों की जो परिवारवाद, मतलब कितना लंबा, बांसुरी स्वराज तो रह ही गई, लेटेस्ट एडिशन है जो उसमें, और बहुत संसद में सबसे ज्यादा उनको सबसे ज्यादा गर्मी आई रहती है आजकल, जो कहते हैं ना ज्यादा बांग लगाती है वो तेजी से। तो वो जो है उनको, वो जो ये जो चल रहा है, तो कम से कम मोदी जी को ना अब ये सुधार जरूर कर लेना चाहिए अपनी स्पीच में कि भाई मेरी तरफ से कोई परिवारवाद नहीं हो रहा है, मैंने किसी को, अपने परिवार को, अपने किसी रिश्तेदार को आगे नहीं बढ़ाया राजनीति में। ये जरूर वो दम भर सकते हैं मोदी जी, लेकिन वो औरों के बिहाफ पे उनकी पार्टी में लाइन लगी पड़ी है ऊपर से नीचे तक। आप स्टेट वाइज देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक लाइन लगी पड़ी है कि जो परिवार के वजह से ही आज अपनी जगह पे हैं। और नहीं होते, आपके हरियाणा में भी सुन रहे हैं शिवराम जी कि अभी वहां उन्हें लोग टिकट मिल नहीं रहे हैं, कैंडिडेट तो बेटे बेटियों को ही देना है का प्रोग्राम बन गया वहां अल्टीमेटली, कि भाई इसके बेटे को दे दो, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को अभी मैं पढ़ रही थी उसमें दिया जा रहा है। तो वो क्या है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि ये भी मान लेना चाहिए कि हमारे देश में जो पार्टियां लंबे समय तक राज कर लेती हैं, उनका ये एक, उनके सिस्टम में ये इस तरह का ये आ जाता है
क्योंकि परिवार के जो बच्चे हैं उनका ये लॉजिक होता है कि जो हमारे पिता ने या माँ ने सेवा करी राजनीतिज्ञ के तौर पे देश की, चाहे सांसद के तौर पे, विधायक, मंत्री के तौर पे, तो उसमें हमारा भी योगदान है। कि भाई क्या योगदान है आपका? बोले हमारे माँ और बाप महीनों महीनों हमसे नहीं मिलते, बात नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता हम कौन से क्लास में आ गए, कहाँ तक पढ़ गए, और हमारा परिवार की तरफ किसी उन माता पिताओं का ध्यान नहीं होता है जो राजनीति में होते हैं। तो हमने भी सेक्रीफाइस किया है अपने माता पिता के प्यार का, तो इसलिए हम डिजर्व करते हैं इनकी सीट, कि इनका इनहेरिटेंस हमें मिलना चाहिए। ठीक है जो भी हो रहा है, लेकिन जो मतलब मोदी जी औरों को ना गरियाएं। और रही बात गांधी खानदान की, तो भाई गांधी खानदान तो मेरे ख्याल से 30 साल हो गए हैं सत्ता से, 10 साल हो गए हैं सत्ता से बाहर तो, और उससे पहले से भी गांधी खानदान से कोई नहीं है। राजीव गांधी के बाद तो कोई बना नहीं है। कोई सोनिया बन जाती, राहुल बन जाते, प्रियंका बन जाती, तो आप कह सकते थे कि अभी जारी है। हाँ जरूर पार्टी पोजीशन में है, और वो तो सारी ही पार्टियों में है। आप बता दीजिए कौन सी पार्टी में परिवार नहीं चल रहा है? सारी ही A to Z, फिर आ जाए पूरे स्टेट वाइज लगा लीजिए, तो सब जगह है पार्टियों में। पर इसमें भी देखिए, ये एक साउथ एशिया में जो अपना दक्षिण एशिया है, इसमें ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। आप देख लीजिए, सारे आप श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए, वहां परिवार चल रहे हैं, भंडार नायक की फैमिली हो, राजापक्षे की फैमिली हो, अभी वहां भी यही चल रहा है, रामदासा की फैमिली उनके यहाँ भी चल रहा है। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का परिवार, और मतलब परिवारों का ही वहां पे चल रहा है। आप मतलब जो जितने भी स्टेट्स में आप देख लीजिए, वहां पे साउथ एशिया में एक ये कल्चर कह दीजिए आप, ये कल्चर का हिस्सा है कि राजनीति में परिवारों का प्रभाव रहता है, या वो एंट्री करते हैं और फिर वो सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, इसको बहुत ज्यादा जो आप जो मोदी जी जो जिस चीज को आप कहें कि इसको ये विनिंग मेरे लिए एक स्टेटमेंट है, मैं उसमें चुनावी भाषणों में दूंगा कि भाई परिवारवाद परिवारवाद, तो अब रह नहीं गया है। क्योंकि मोदी जी जैसी परिवारवाद शब्द मुंह से निकालते हैं, लोग तुरंत बीजेपी की लिस्ट गिनवाने लगते हैं। आपने देखा भी होगा, एक सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा मीम तैरता रहता है, उसमें बीजेपी के जितने भी बच्चे हैं परिवार, जिनके भी नेताओं के, उन सब का बताया है कि कौन कौन विधायक है और कौन सांसद है। बिल्कुल, तो सब इसमें चल रहा है। तो उसमें अब जो है ना कि, लेकिन ये खेल की जो राजनीति है, जहां खेल आया वहां मैं फिर अपनी बात यही दोहराना चाहूंगी कि भाई इसमें जो है आपका खेल से ही संबंधित लोग होने चाहिए कि जो पदों को संभाले, अदरवाइज तो फिर यही चलता रहेगा। उससे ये जरूर लगता है कि हाँ बिल्कुल मलाईदार जगह है, और वास्तव में बहुत कुछ होता होगा अंदर, डेफिनेटली कुछ हो। उससे ऐसा तो है नहीं कि जयशा को ऐसे ही बैठा दिया है कि घर का भाई बिजनेस है, चल भाई पिताजी तो राजनीति देख रहे हैं तो तू बैठ जा बिजनेस के ऊपर, तो है नहीं। और उनको क्रिकेट भी खेलना नहीं था। ये तो असल में उनकी जो नाकाबिलियत है ना, उससे ज्यादा फोकस में आए जयशा, और कि और फिर उससे पहले आपको ध्यान भी होगा किस तरीके से उनके बिजनेस का भंडाफोड़ हुआ था कि 16 लाख रुपया लगा के ऐसा अरबों खरबों का हो गया, धनिये का बिजनेस करके केवल। फिर उसके बाद इन्होंने अखबारों के ऊपर बैन भी लगाया था, मानहानि का मुकदमा भी किया था कि आपने कैसे कह दिया। ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो मोदी जी को अब इस बात से बंद करना चाहिए, क्योंकि भाजपा की जो कल्चर है वो पुरानी भाजपा नहीं है, चाल चरित्र चेहरा सब बदल चुका है भाजपा का। तो उनके चरित्र की परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन अब वहां भी वही चीजें आ गई है। तो मोदी जी इस चीज को बेहतर है जितनी जल्दी समझें ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, हम लोगों ने पहले भी बात की है, ऐसा लगता है जो बीजेपी का पूरा कांग्रेसीकरण हो गया है पूरी तरीके से। वो भाजपा जो है चाहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, तो अब वो भाजपा जो है कांग्रेस युक्त हो गई है। और जो जितने भी हम जो जिस विषय को हमने आज चुना हुआ है कि आपके हर तीर या आपके जो बने हुए जाल में आप फंस रहे हैं। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में आज भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशू बन गया। जब से वो शिवाजी की प्रतिमा गिरी है, वो भी एक जानलेवा है, जो राजनीतिक जो जान सांसद में आ गई है। कुल मिला के जो है, आप जो आने वाले राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो और चाहे वो महाराष्ट्र, ये दो में तो फंसे ही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हालत खस्ता है, खराब है, और यहां भी स्थितियां निरंतर उलट होती जा रही है। कैसे आप क्या करिएगा? तमाम प्रयास के बाद सारा कुछ तीर उलट हो रहे हैं। आपकी टिप्पणी? जी देखिए, ये जो अंधाधुंध विकास की जो सनक है ना, ये उसके नतीजा है। जो आपने महाराष्ट्र की बात की है, आज माफी मांग रहे थे
प्रधानमंत्री जी, और माफी भी मांग रहे थे बड़े ओजस्वी तरीके से बोलते हुए, पूरा जैसे होता है ना, पूरे धमक के साथ बोलते हैं, मतलब माफी मांगी जाती है बड़े गन विनम्र पॉइंट पे शब्दों में, गन पॉइंट पे माफी मांग रहे हैं, माफ कर रहा है नहीं कर रहा है, ये शैली थी। मतलब इनफैक्ट जैसे कि उनको धमका रहे हो कि शिवाजी से कि भी माफी मांग लो, तुम ही मांग लो भी, क्यों गिर गए बेकार में इलेक्शन के टाइम, बाद में ही गिर जाते थोड़ा सा। तो ये चीज जो है, ये सारा बताता है कि भ्रष्टाचार का जो है किस तरीके से तांडव मचा हुआ है, जो मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब एक चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका जो बड़ा भारी एक मैसेज जो है महाराष्ट्र के चुनाव में, बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया है। जैसा अभी बता रहे हैं शौरान साहब की, वहां ये जो इन्होंने नया ईडी का जो नई जो रिपोर्ट आई है, उसमें मतलब जो दाखिल करा है, एफआईआर दर्ज करी, उसमें भुड्डा का नाम भी लगा दिया। तो उससे और ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं, एक तो अपनी ही इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है ऐसा लगता है, 240 के सदमा ऐसा पहुंचा है कि मतलब बुद्धि कुंद हो गई है। दूसरे कुछ कुदरत जो कायनात है वो भी ऐसा इंतजाम कर रही है कि मूर्ति गिरा दी। भाई भला इतनी जल्दी 6 महीने में कहीं आपने सुना कि ऐसी मूर्तियां गिर जाती हो और हवा से? उससे पहले फिर अचानक क्या हुआ, जब छत्रपति की गिरी तो सबको महाकाल की याद आ गई, वहां पे जो सप्तऋषियों की मूर्तियां थी, हवा, वो भी हवा के झोंके से गिर गई थी। सड़कें हवा के झोंके से गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े, हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों हाँ, करोड़ तो रुपए की सब। नहीं, ये इससे एक नया मॉडल भी पता चलता है करप्शन का, कि पता भी ना चले और पैसा भी आ गया, कि पब्लिक को तो लगे कि आहा बढ़िया मूर्ति बना दी छत्रपति महाराज की, और उसमें पता चला कि अरबों के बारे में नारे हो गए। ये तो अगर मूर्ति गिरती नहीं तो किसी को क्या पता था कि इसके पीछे हुआ क्या है खेल, कि फाइबर की मूर्ति है और तांबे की मूर्ति बना दी उसको, कि भाई ये तो तांबे की है मूर्ति। और तांबे की मूर्ति और फाइबर की मूर्ति का कॉस्ट का अंदाजा लगा लीजिए आप कि कितना अलग होगा। तो वो कुदरत ने खोल के रख दी कलई, मतलब कुदरत भी लगी हुई है इनके पीछे। कभी पुल गिर रहे हैं, मतलब लाइन लग जाती है, पुल गिरने शुरू होते हैं, जो सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। तो आज इनका गुजरात भी देख लीजिए क्या हाल हो रहा है, बाकी को तो छोड़ दीजिए, गुजरात मॉडल सुन के कान पक गए 10 साल से। तो उस गुजरात में क्या हो रहा है? चलिए, और जगह तो भ्रष्टाचार कांग्रेस का और अन्य पार्टियों का भ्रष्टाचार था, इसलिए वहां पानी भरता है उन शहरों में। नहीं, वो दिल्ली तुम्हारे दिल्ली आ गुजरात गए, में वो जो क्यों? नहीं, वो दिल्ली आ गए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो दोनों दिल्ली में जुटे हैं, वहां नहीं देख पा रहे कौन खा रहा है, कौन क्या आपकी कर तो रहा है। अहमदाबाद में टाउन प्लानिंग का बड़ा भारी इंस्टीट्यूट है, आप भी क्यों नहीं करवा ली टाउन प्लानिंग वहां, कि पानी भरना ही नहीं चाहिए था? आप तो इतने बड़े दूरदर्शी और इतने इनोवेटिव, और पता नहीं कितना आपका दिमाग चलता है इन चीजों में, उसके बावजूद आपका जलमग्न हो रहा है पूरा का पूरा गुजरात के बड़े बड़े इलाके। वहां मैं देख रही थी एक वीडियो, वहां जो वडोदरा के विधायक को वो पहुंचा होगा वहां पे, वो वही लोग जिन्होंने उसे वोट दिया वडोदरा के विधायक को, वो कह रहे भाग यहाँ से, क्या करने आया तू। मतलब लोग परेशान है। लेकिन ठीक है, मैं तो आई एम सॉरी टू से, देखिए परेशानी में है गुजरात के लोग, बाढ़ का देखिए विभीषिका है, और पानी भर जाए तो परेशानी होती है, लेकिन उन्हीं का बनाया हुआ है ये, जो ये देश की सिर के ऊपर बैठा हुए हैं, ये जो इनको उन्हीं ने भेज रखा है, उन्हीं का सिर चढ़ा हुआ है। देश भोग रहा है, देश भोग रहा है। हाँ, मतलब उन्होंने ही बना, पहले तो अपने यहाँ सिर पे चढ़ाया और फिर इतना सिर पे चढ़ा दिया कि देश के सिर के ऊपर बैठा दिया लाके, तो अब भोगे आपका हो रहा है। तो ऐसा है कि मोदी जी का क्या है कि जो बात परिवारवाद के ऊपर चल रही थी, तो उसका तरीका एक ही है कि मोदी जी यहाँ सत्ता में अभी तो है, तो ऐसा कानून बना दे कि भी राजनीति में वो आए या तो जिसके परिवार ना हो या फिर विवाहित ना हो। भाई अविवाहित लोग और बगैर परिवार के लोगों की एंट्री होगी। मोदी जी आज से ही छटनी शुरू कर दे बीजेपी में, और देखिए सबको मजबूर होना पड़ेगा पार्टीज को। लोग कहेंगे भाई वाह मोदी जी वाह, बिल्कुल हो जाएगा कि मोदी है तो मुमकिन है, ये करके दिखाए ना, वो नहीं करेंगे।